हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में ध्वनि एवं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं इसके दो भाग होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इससे पहले बताने से पहले मैं आपको सामान्य से मौखिक जानकारी देता हूं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। अब मैं सबसे पहले ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। प्रत्येक वर्ण हमारे वाग यंत्र, वाग होता है वाक धन यंत्र, वाक वाणी यंत्र जहां से ध्वनि उत्पन्न होती। वाग यंत्र के किसी अवयव होता है हिस्सा, भाग इत्यादि से जब बोला जाता है, इस आधार पर उस अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। अब मैं आपके सामने वर्ण उच्चारण स्थान वर्ण ध्वनि का आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले हैं ए, आ, इसके आगे फिर आएगा क वर्ग, क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ इत्यादि आते हैं। साथ में इसके अलावा और विसर्ग, विसर्ग जिसे संस्कृत में बोलते हैं आहा, ये विसर्ग ये आता है इसके अंदर। अब ये बताया गया उच्चारण स्थान, इसको कहते हैं कंठ, कोमल, तालु। अब इसका मिला हुआ जो रूप है वर्ण ध्वनि का, ये क्या होता है? इसको कहते हैं कंठ। पुनः देखिए ए, आ, क वर्ग और विसर्ग, कंठ, कोमल, तालु, कंठ, इसका उच्चारण करके आप देख सकते हैं। दूसरा आता है ये पहला भाग। दूसरा हम बताएंगे ई, 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 ई आप देख सकते हैं आराम से। उसके पश्चात च, इसके बाद में च वर्ग जो है वो आएगा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और इसके आगे य, स, ई, च वर्ग, य, स। अब इनको कंठ, कोमल, तालु यानी जो हमारा उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान कहां होगा? ये है, इसको कहते हैं तालु। और वर्ण ध्वनि का क्या है इसकी? वह है तालव्य, यानी हमारे मुंह में जो जबड़ा है, ऊपर वाले जो दांत है, उन दांतों के ऊपर जो अंदर मुंह के अंदर मसूड़े से ऊपर जो कठोर भाग मूर्धन्य और उस मूर्धन्य से ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। यानी जो हमारी जीभ है उसका ऊपर वाला भाग, जिसे मैं यहाँ आपको मेरी जो ऊपर का भाग बता रहा हूं वो सीधा अंदर मुख के अंदर आए तो वह तालव्य कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा भाग है री, री होता है और इसके अंतर्गत ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, री, ट वर्ग और उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ ये आता है। और उसके पश्चात र, स, ये री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, र, स ये जो हैं ये कहलाते हैं मूर्धा। अब इन मूर्धा को वर्ण ध्वनि क्या के अंतर्गत हम क्या कहेंगे, मैं आपको बतला रहा। मूर्धन्य
अब ये मूर्धा कहाँ, हम मुंह के अंदर ऊपर वाले जो दांत है यानी जबड़ा, उसके ऊपर मसूड़े, मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर वाला भाग मूर्धा कहलाता है, मूर्धन्य। अब उच्चारण करके देख सकते हैं, री पैवर्ग, पै यानी जीभ जो है वहां मसूड़े के ऊपर टच होती है, अंग्रेजी में टच कहते हैं, छू जाती है, स्पर्श होती है। तो टे ठे डे ढ रे बोलेंगे तो वहां टच नहीं होती, स्पर्श नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी झंकृत होती है, उस स्थान पर महसूस किया जाता है। श वहां ये श जो है मूर्धन्य कहलाता है, और वहां से जहां कठोर स्थान है वहां से और जीभ के बीच में से हवा निकलती महसूस होती है, वह मूर्धन्य कहलाता है। अब अगला देखो, ये 3 हो गए, चौथा भाग बतला रहा हूं, द्री। ये संस्कृत का है द्री, और तय वर्ग, तय वर्ग के अंतर्गत त थ द आते हैं, और अगला है ल स, ये आते हैं। अब इसमें आप जब उच्चारण कर री, तो हमारी जो जीभ है ऊपर वाले दांत है थोड़ा थोड़ा स्पर्श होती है, बोल कर देख सकते हैं। त जीभ छूती है, हवा में निकलती, त थ ध ल ऊपर वाले जो दांत है वहां स्पर्श होती, स जीभ और ऊपर वाले दांतों के बीच में से हवा निकलती हुई महसूस होती है। अब ये जो है इसको कहते हैं हम दंत, उच्चारण स्थान दंत, इसको वर्ण ध्वनि का इसको कहेंगे दंत्य। इनका उच्चारण करके आप देख सकते हैं। अब अगला आता है 5वां भाग। 5वां भाग जो है वह उ पै वर्ग, पै वर्ग के अंदर पै पै बै भ ये आते हैं, इसको कहते हैं हम, आप ध्यान दें, ओष्ठ। ओष्ठ उच्चारण स्थान क्या कहेंगे, ओष्ठे, यानी ये पै फै बै भ इत्यादि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो नीचे वाले ओष्ठ और ऊपर वाले होठ और स्वतः ही अपने आप चिपक जाते हैं। इसके कारण से हम इनको आगे पहचान सकते हैं उच्चारण। अगला भाग देखिए, वर्ण, स्वर का जो अंतिम अंग, क ख गंगो, क वर्ग का पंचम वर्ण, फिर च छ ज यो पंचम वर्ण, फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, उसके पश्चात ये आ गया त थ द ध न, ये पंचम वर्ण। अब अगला आएगा प फ ब भ म। अब इनको हमें उच्चारण स्थान जो है वह है नासिका, इसको कहेंगे नासिके, यानी जब इनका उच्चारण हम करेंगे अंग अंग या न म, तो हवा का प्रमुख अंश जो है हमारे नाक के द्वारा निकलता है। अगला है ए आई। अब इस ए आई में आप देखिए उच्चारण स्थान, ए आई को कहेंगे कंठ तालु। अब कंठ तालु वर्ण ध्वनि का मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ण ध्वनि का कहां होगी। यह वर्ण ध्वनि का कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब ये ए जो है
वह धन ई से बनता है। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालव्य। इसके कारण से ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब अगला देखिए, अगला है ओ औ। ये जो है ये कह लेते हैं कंठ ओष्ठ। उच्चारण स्थान इनका जो है वह कंठोष्ठ हो गया। और जो वर्ण ध्वनि का है इसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। अब मैं बतला रहा हूं पुनः, कंठोष्ठ। ये जो ओ जो है ये किससे बनता है? ये ए जोड़ ऊ से बनता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और ऊ का उच्चारण स्थान होठों से होता है। इसके कारण से इनको कंठोष्ठ कहते हैं। अगला देखिए, अगला मैं आपको बतला रहा हूं वह जो है ये दंत ओष्ठ। उच्चारण स्थान जो है वह दंतोष्ठ हो गया, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। बोलकर आप उच्चारण कर सकते हैं। अगला आता है हमारा अगला वर्ण है जो है वह हमारे स्वर यंत्र यानी जहां से हमारी ध्वनि निकलती है, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको उच्चारण स्थान को स्वर यंत्र कहते हैं। और इसको कहते हैं वर्ण ध्वनिका के अंतर्गत अली जीवा। आधुनिक शोधों के अंतर्गत आजकल इस है को काकल्य माना जाता है। आधुनिक शोधों के आधार पर और कै का उच्चारण जो स्थान है, मैं पुनः बोल रहा हूं, आधुनिक शोधों के शोध जो किए गए हैं, खोज की गई है का उच्चारण स्थान जो काकल्य होता है वहां से माना जाता है।